जय जिनेन्द्र बंधुओं। 108 आचार्य शांति सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। पिछले भाग में आपने जाना जैन धर्म के रक्षा के लिए आचार्य श्री ने भीष्म प्रतिज्ञा ली। समाज के बड़े बड़े लोग उपसर्ग दूर करने के लिए नेता और देश के बड़े वकीलों से मिलकर सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद देश की सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने का निश्चय किया। अब आगे इन सब के बीच एक अद्भुत घटना हो गई। 28 नवंबर सन 1950 को अखलूज पहुंचकर सोलापुर के कलेक्टर ने रात्रि के समय दिगंबर जैन मंदिर का ताला तोड़वाकर उसके भीतर महत्तरों तथा चमारों आदि का प्रवेश कराया तथा जिन जैन बंधुओं ने इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई उनको गिरफ्तार कर लिया। इससे सारे समाज में सनसनी फैल गई। जबरदस्ती मंदिर में प्रवेश कराना तो गांधी जी को भी प्रिय न था। उन्होंने 1932 में 23 दिसंबर को पूना के यरवदा जेल से श्री अमृतलाल सूरजमल झवेरी मंत्री जैन युवक सभा पाटन को तार भेजा था। आपका तार मिला। मुझे इस विषय में जरा भी संदेह नहीं है कि मंदिरों में जबरदस्ती किसी को ले जाना योग्य नहीं है। विशेषकर ऐसे लोगों को ले जाना कदापि उचित नहीं है जो उस संप्रदाय के नहीं है जिनके लिए वह मंदिर बनाया गया है। गांधी जी के इस तार का कलेक्टर की कानूनी दृष्टि में कोई महत्व नहीं रहा। इससे उन लोगों का भ्रम दूर हुआ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस पत्र को पाकर कि जैन धर्म हिंदू धर्म का भेद नहीं है, इससे आचार्य महाराज को अन्न ग्रहण कराने को प्रेरणा कर रहे थे। 28 दिसंबर सन 1950 को बम्बई में जैन महासभा की विशेष बैठक में 11 व्यक्तियों की विशेष उपसमिति बनाई। इस संबंध के कार्य निमित्त बनाई गई कानूनी कार्यवाही करने में जो भी खर्च होगा उसे देने की प्रतिज्ञा कलकत्ता निवासी गुरु भक्त सेठ गजराज जी गंगवाल ने आचार्य श्री के समक्ष की थी। हम भी उस समिति के सदस्य थे। 4 सितंबर सन 1949 कवलाना के चातुर्मास समय महाराज का शरीर 15 मिनट तक ठंडा पड़ गया था। सांस रुक गई थी। करवट तक बदलना कठिन हो गया था। इससे सभी जन बहुत चिंतित हो गए। गुरुचरणों के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए 15 अगस्त सन 1949 को उनको अन्न त्याग के वर्ष पूर्ण होने पर दिगंबर जैन समाज ने भारतव्यापी हड़ताल द्वारा यह स्पष्ट कर दिया था कि बहुसंख्यक जैन वर्ग आचार्य महाराज के चरणों का अनुगामी है। इस तरह समाज के सभी लोग धर्म पर आए इस उपसर्ग को दूर करने में लग गए। समाज जन ने जिनेन्द्र भगवान की आराधना द्वारा धर्म संकट निवारण के लिए सहायता ली, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की भक्ति अचिंत्य सिद्धियों की जननी है। सब उस समय पंच परमेष्ठी की आराधना भी किया करते थे। इन्हीं सब के बीच आचार्य महाराज ने पंडित सुमेरु चंद्र दिवाकर को जब तक केस समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम सिवनी मत जाना। पंडित जी ने गुरुदेव के आदेश को हृदय से शिरोधार्य किया। हम आषाढ़ सुदी एकादशी को रात्रि को बारामती से चलकर साहा वकील के साथ बम्बई पहुँचे। वहाँ हमारे छोटे भाई अभिनंदन कुमार का बड़ा पत्र मिला कि वृद्ध पिताजी को मंदिर में पूजा करते समय चक्कर आ गया। वे गिर पड़े, मस्तक पर गहरी चोट आई। इसके साथ यह भी दुखद समाचार था कि हमारी छोटी बहन कमलाबाई भयंकर बीमार है और डॉक्टर ने उसे प्लूरिसी का रोग बताया है। इस पत्र को बाँचते ही अद्भुत परेशानी सामने आ गई। कुटुंब का महत्व सिवनी को वायुयान तक दौड़ने को कहता था तो आचार्य महाराज की आज्ञा धर्म सेवा को स्मरण कराती थी। कुछ क्षणों में मोह का भाव दबा। मंगलमय आचार्य परमेष्ठी की आज्ञानुसार धर्म सेवा का ही निश्चय किया। हमने यही सोचा कि वीतराग शासन के प्रसाद से आकुलता दूर होगी। हुआ भी ऐसा ही। कुछ काल बाद संतोषप्रद संवाद प्राप्त हुआ। यथार्थ में धर्म की भक्ति अचिंत्य महात्म्य है। तीर्थंकर का शरण लेने से कभी भी दुख नहीं टिक सकता। आगे की जानकारी अगले भाग में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।